बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ, ये बड़ा ही दिलखराश वाक़या है। रिश्तों पर एतबार जो है वो टूट जाता है जब आप ऐसे वाक़यात सुनते हैं। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं। फुप्पो और भतीजी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि फुप्पो भतीजी एक ज़ात कही जाती है। दोनों जो हैं उनकी आदतें, उनकी खसूसियात जो हैं, एक ही दादा की बेटी, एक ही दादा की औलाद जो होती हैं वो होती हैं। तो ऐसे में बड़ी मोहब्बत होती है। मैं खुद फूफो हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने भतीजों से, अपनी भतीजी से कितना प्यार है। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसी मैं कहूँगी कि फूफो थी, एक ऐसी औरत थी कि जिसके सीने में दिल नहीं धड़कता था, बल्कि ये एक ऐसी मैं कहूँगी जानवर औरत थी। इसने अपनी सगी भतीजी के साथ सगी कहें या सौतेली कहें, भतीजी भतीजी होती है जिसकी निस्बत उसके भाई के साथ होती है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये वाक़या पाकपतन का है, जहाँ पर एक खातून जिनका नाम है खतीजा। खतीजा जो है उसकी शादी जो है इसके माँ-बाप जो है वो करते हैं, और वो शादी जो है वो कुछ अरसा रहती है। वहाँ से उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है, बच्ची का नाम अक्सा होता है। लेकिन जहाँ पर उसकी शादी होती है, वो शादी जो है वो ज़्यादा अरसा निभ नहीं पाती। बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। एक दिन खतीजा रोती हुई अपने माँ-बाप के घर वापस आती है और बताती है कि उसको उसके शौहर ने तलाक दे दी है। माँ-बाप परेशान होते हैं, फिर उसको अपने साथ रख लेते हैं, उसको भी और उसकी बेटी अक्सा को भी। लेकिन साथ ही साथ उसको समझाते भी हैं कि ज़माने के जो रंग हैं और जिस तरह से एक अकेली औरत के लिए, जैसे हमारे मुआशरे में कहा जाता है, रहना बहुत मुश्किल है, तो ये कहकर आखिरकार उसको शादी के लिए राज़ी किया जाता है। और फिर अल्लाह ताला उनको उनके सब्र का फल देता है नदीम नामी शख्स की सूरत में। नदीम एक इंतहाई सुलझा हुआ इंसान होता है, खूबसूरत नौजवान, और एक ऐसा नौजवान जिसकी पहले शादी नहीं हुई हुई। उस नौजवान से अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं। वो खतीजा के साथ साथ उसकी बेटी अक्सा को भी दिल से कबूल करता है, एक बाप की तरह कबूल करता है। ये शादी होती है और खतीजा की ज़िंदगी में बहारें जो है वो आ जाती हैं। वो खतीजा जिसने अपनी गुज़िश्ता शादी में बहुत सब्र किया, बहुत तकलीफ़ें सही, अब उसी खतीजा को एक नदीम की सूरत में उसके सब्र का फल मिलता है। नदीम उसकी बेटी के साथ भी बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आता है, और अब नदीम को अल्लाह ताला एक बेटे से भी नवाजता है। यूँ इनके घर में बेटा और बेटी दोनों हो जाते हैं, और यूँ ये ज़िंदगी जो है हंसी खुशी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। अब नदीम जो है वो अपनी बेटी से भी बहुत मोहब्बत करता है, उसे वाक़ईतन अपनी बेटी समझता है। बेटे से भी बहुत मोहब्बत करता है, दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि अक्सा जो है वो 18 साल की हो जाती है। अक्सा एक इंतहाई खूबसूरत लड़की होती है। उसकी तस्वीर आपने मेरे थंबनेल पर देखी है। बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत दुल्हन बनी, एक ऐसी लड़की जिसको देखकर हर माँ-बाप का दिल शाद हो, एक ऐसी बच्ची थी वो। साथ ही साथ कुबरा जो है, कुबरा की बेटी यानी कि खतीजतुल कुबरा की बेटी अक्सा जो है वो एक स्कूल में जॉब भी शुरू कर देती है। कुछ पैसे भी कमाने लगती है, पढ़ाई भी साथ-साथ जारी रखी होती है। वो चाहती है कि वो कुछ काम करे तो बाप इजाज़त दे देता है। तो ये देखकर ख़ानदान वाले भी इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, और इसी ख़ानदान में इसकी फुप्पो जो होती है रशीदा, उसका बेटा जो है उसका दिल भी उस पर आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं यहाँ पर शादी करना चाहता हूँ। अब वो फुप्पो भी देखती है कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, और साथ ही साथ वो अपना अच्छा कमा भी रही है, आगे फ्यूचर भी उसका ब्राइट है, भाई के पास भी पैसा अच्छा है। तो वो अपने भाई से जाकर अपनी भतीजी के लिए हाथ माँगती है। अच्छा, अब वो जब नदीम के पास आती है और उसे कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ चाहती हूँ, तो नदीम कहता है कि मैं मशवरा करके बताऊँगा। अपनी बीवी के पास जाता है और उससे बात करता है, और उसकी बीवी दोनों की यही राय होती है कि रशीदा का बेटा जो है वो बड़ा अय्याश है। दोस्तों में लगा रहता है, और उसके ना कमाने का कोई सिलसिला है, ना कुछ और सिलसिला है। तो दोनों की राय यकतरफ़ा नहीं बल्कि मुश्तरका होती है कि ये रिश्ता जो है हमारी बच्ची के लिए अच्छा नहीं है। अब नदीम जो है अपनी बहन से माज़रत कर लेता है, लेकिन ये माज़रत उसे बड़ी खिलती है। बहन ये सोचती है कि यकीनन उसकी बीवी ने उसको पट्टी पढ़ाई होगी, उसकी बीवी नहीं चाहती कि हमारे घर उसकी बेटी आए, वो इसको हमारी बच्ची समझती ही नहीं, हम तो इसको अपनी भतीजी समझते हैं, ये हमें उसकी फुप्पो समझती ही नहीं। यहाँ पर गिले-शिकवे बढ़ना शुरू होते हैं। रशीदा अपने साथ अपनी बहन अस्मा को भी मिला लेती है, और दोनों मिलकर भाई को प्रेशराइज़ करना शुरू करते हैं। यहाँ पर नदीम कहता है कि देखो, मेरे लिए ये बेटी जैसी नहीं है, बल्कि ये मेरी बेटी है। मैंने इसे बेटियों की तरह पाला है, और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा बेटा जो है वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो ये ज़िम्मेदारी ले। बेशक तुम्हारा बेटा मुझे बहुत प्यारा है, मेरी बहन का बच्चा है, मेरा भांजा है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरी बच्ची के लिए वो एक अच्छा रिश्ता नहीं है। अब इसी दौरान में यहाँ पर नदीम और खतीजा ने तो ये फैसला कर लिया। यहाँ पर एक रिश्ता आता है नदीम और खतीजा की बेटी अक्सा के लिए, और उस्मान उसका नाम होता है। उस्मान एक अच्छा खूबसूरत लड़का होता है, नौकरी भी कर रहा है, और एक अच्छा रिश्ता होता है। दोनों मियाँ बीवी इस पर बड़े राज़ी होते हैं और ये रिश्ता तय कर देते हैं।
अब फुप्पो तक जब ये बात जाती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही उसे अपनी इंसल्ट फील होती है कि एक ऐसे वक्त में जब मैं अपने भाई से बार बार रिश्ता मांग रही हूँ, एक पराये को उसने इतने आराम से वो बच्ची दे दी जिसको उसने बेटी समझ के पाला। अब वो ये समझती है कि मेरा भाई जो है वो तो शायद चाहता ही होगा, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती है। अब इस बात पर वो बड़ी सीख पा है, अपनी बहन को भी साथ मिला लेती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, ये जो खातून है रशीदा, ये किस कमाश की खातून है। ये जो रशीदा है, ये अपने शौहर से लड़ झगड़ कर अपने घर आ चुकी थी। इसी दौरान में बताया जा रहा है कि इसका एक शख्स के साथ एक ताल्लुक था जिसका नाम था आलमशेर। ये लड़ झगड़ कर मैके आई और एक ताल्लुकात इसके कायम हुए आलमशेर नामी शख्स से, जो कोई 40 से 45 साल का एक अच्छा खाता पीता आदमी था। वो इसके ऊपर खर्च भी करता था। अब रशीदा को ये अपनी बड़ी इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन उसी दौरान में एक और वाकया होता है, एक ऐसा वाकया जिससे खतीजा और अक्सा के घर में भौंचाल आ जाता है। नदीम की तबीयत खराब रहना शुरू हो जाती है और नदीम एक दिन इतनी उसकी तबीयत खराब होती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल वो जाता है और वो जांबर नहीं हो पाता, उसे हार्ट अटैक होता है और उसकी डेथ हो जाती है। इस बात को रशीदा एक बेस बनाती है, पूरे ख़ानदान में ये मशहूर कर देती है कि मेरे भाई नदीम को तो उसकी बीवी और उसकी बेटी ने जहर देकर मार दिया, और बच्ची को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करती है। उस्मान नामी लड़का जिसे कि अक्सा की मंगनी तय हुई होती है, वो उसे और उसके घर वालों को, उसके घर वाले बड़े अच्छे से जानते हैं, मोहब्बत करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो मंगनी पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गो रशीदा बड़ी कोशिश करती है किसी तरह ये पैगाम उस्मान के घर वालों को पहुंचाए, उन्हें बताए कि अच्छी औरतें नहीं हैं, इन्होंने तो अपने शौहर को मार डाला, बच्ची के बाप को मार डाला, लेकिन वो लोग समझदार होते हैं और रशीदा की इन चालों में नहीं आते। अब रशीदा एक और बड़ी ही खौफनाक चाल चलती है। ये चाल ऐसी चाल होती है जो खतीजा के पूरे घर को तबाह करके रख देती है। एक दिन खतीजा का बेटा कहीं बाहर गया होता है और बेटा 12 साल का है, बेटी 18 साल की है। उस दिन आलमशेर इनके घर में निकाब पहन कर आता है और बाहर एक रिक्शा खड़ा होता है। घसीट के दोनों माँ बेटियों को इस रिक्शे में बिठाया जाता है, इन दो फूफियों के साथ मिलकर, रशीद और अस्मा के साथ मिलकर, और फिर वो इन दोनों को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। बेटी को रशीदा के हवाले करता है, जो इसको एक जगह पर नामालूम मुकाम पर हाथ पांव बांध के रखती है, और जो माँ है उसको ये शख्स जो है, ये आलमशेर, वो ले जाता है। इसको भी एक जगह बांध कर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर इस रशीदा जो है ये उस आलमशेर से कहती है कि अब इसकी माँ को छोड़ दो। उसकी माँ को छोड़ देता है। अब उसकी माँ को छोड़ता है तो वो इन्हीं के पास आती है। अब ये सब उसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी एक बुरी औरत थी, बुरी लड़की थी, वो कहीं भाग गई। दूसरी तरफ रशीदा अब दबाव डालना शुरू करती है अक्सा पर कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, लेकिन अक्सा बदस्तूर जवाब ना में देती है। वो उस्मान से ही शादी करना चाहती है, वहीं पर जहाँ पर कि उसके बाप ने मंगनी की थी। ये बात जो है रशीदा को बहुत बुरी लगती है और वो इसको अपनी अना का मसला बना लेती है, और एक दिन उसे इतना गुस्सा आता है कि वो टोका लेती है और इस मासूम सी खूबसूरत सी लड़की को, जिसके दिल में बहुत से अरमान थे, जो दुल्हन बनी हुई थी, उस लड़की को टोका मारकर उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देती है। उसके सर के एक टुकड़ा, यानी कि ऊपर का हिस्सा जो है धड़, उसका ऊपर का धड़ ले जाकर करीबी एक कुएं में फेंक देती है, और दूसरा टांगों वाला हिस्सा जो है इसे ले जाकर दूर खेतों में फेंक आती है ताकि कुत्ते उसकी बोटियां खा लें। ये जालिम औरत जो है उसके बाद अपने घर चली जाती है, और जो इसकी माँ है खतीजा, वो पुलिस के पास जाती है। वो पुलिस के पास जाती है, रिपोर्ट कराती है। इसी दौरान में खतीजा का जो भाई है वो भी पुलिस के पास जा चुका होता है। पुलिस पहले ही इस पे वर्किंग कर रही होती है। अब जब खतीजा उनके चुंगल से छुट कर आती है तो वो भी पुलिस के पास जाती है अपने भाई के साथ, और फिर इस केस पर बाकायदा जब काम शुरू होता है और ये अपने शक्कों को शुबहात का जब इजहार करते हैं, तो फिर पुलिस पहुंचती है इन 2 औरतों यानी कि रशीदा और अस्मा के पास। इन दोनों को गिरफ्तार करती हैं, अपने तरीके से सवाल जवाब करती हैं, तो फिर ये फर बोलती हैं और फिर जो कुछ सुनाती हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये कहते हैं कि हमारे आगे ये हाथ जोड़ती रही, हम इसे कहते थे तेरी बेटी तो भाग गई। फिर हमने इसकी बेटी को कहा कि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें हम जिंदा नहीं रहने देंगे। फिर वो कहती है कि हमने किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े किए, और एक टुकड़ा हमने उसका कुएं में फेंका, दूसरा हमने खेत में फेंका। अब पुलिस ने जब ढूंढने की कोशिश की तो जो खेतों वाला टुकड़ा था वो तो मिल गया, यानी कि जिस्म का निचला धड़, लेकिन ऊपर का धड़ जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया। शायद अभी ये खबर जब मैं बता रही हूँ तो ऊपर का धड़ भी मिल गया हो और उसे बाकायदा तौर पर एक ही जगह पर दफन कर दिया हो। पहले तो जिस्म के निचले हिस्से को अमानतन दफन किया गया,
बड़ा ही दिलखराश और दिल दहला देने वाला ये वाक़या है, सिर्फ़ अपनी अना के लिए कि मुझे ना क्यों की? वरना ऐसा नहीं था कि दुनिया में लड़कियाँ ख़त्म हो गई थीं, लड़कियों की मर्ज़ी होती है, शादी करना चाहती हैं तो करेंगी, नहीं करना चाहती तो नहीं करेंगी। लेकिन जब आप अपनी अना का मसला किसी बात को बना लेते हैं ना, तो फिर ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं और फिर कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। तो वही सब कुछ हुआ यहाँ पर। ये दोनों औरतें पकड़ी गईं, अपने अंजाम को यकीनन पहुँचेंगी। अब देखना ये है कि निज़ाम किस तरह से काम करता है। हम निज़ाम इंसाफ़ की बात करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।